जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल करके एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए करके एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। है ना। तो वर्तनी की दृष्टि से दिया गया जो भाग होगा, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का हमें चयन करना होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं कि जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। है ना। तो इसमें से देखना है कि क्या अशुद्धियां हैं विकल्प में से, उसी को हमें ढूंढकर सही टिक करना है ना। तब तक उसने एक, इसमें कोई अशुद्ध नहीं दिख रही है। जब तक परीक्षा का, इसमें भी कोई अशुद्ध नहीं दिख रही है। दिन नहीं आया था, इसमें भी कोई अशुद्ध नहीं। अक्षर नहीं पढ़ा था, है ना। तो ये जो अक्षर है इसमें अशुद्ध है क्योंकि अक्षर जो होता है ये इस प्रकार लिखा जाता है ना। तो इसमें अशुद्धियां हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है तो हम पहले देख लेते हैं कि उन्होंने अफवाह फैलाई, शर्मा जी बुलाए हैं, है ना, मुझे मत मारो बुराई से बचो। ये तो सब सही है, ऑप्शन बी गलत है ना, अशुद्ध है। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। है ना। आप लोग जरूर बताइएगा। ये आसान से क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं होता है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। है ना। तो चलिए देखते हैं मुहावरा कौन सा फिट बैठेगा यहाँ पर कि जेठ की गर्मी डैश जैसी होती है। तो जेठ की गर्मी जो होती है, हम विकल्प ऐसे धीरे धीरे पढ़ते हैं, अंगारे बरसने जैसी। है ना। तो हमारा ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा कि जेठ की गर्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा लगता है जैसे अंगारे बरस रहे हैं। है ना। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इतना आलस्यता ठीक नहीं है ना। अब आगे कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। है ना। ये कह रहा है कि इतना आलस्यता ठीक नहीं है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इतना आलस्य ठीक नहीं है ना। तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलस्यता नहीं होता, आलस्य होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। है ना। तो वाक्यांश है जिसे बुलाया ना गया हो, है ना, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए क्या एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाहूत, ऑप्शन बी। है ना। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहेंगे, अनाहूत कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र वाक्य, जब तू मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। है ना। जब तुम, सॉरी यहाँ तुम होना चाहिए, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। है ना। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। तो कौन सा एक सरल वाक्य होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धन बालिका भूख से डैश थी। है ना। तो निर्धन बालिका जो थी वो भूख से क्या थी। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के चयन द्वारा कीजिए। है ना। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि निर्धन बालिका भूख से डैश थी। है ना। तो हकलान थी, ये होगा नहीं। आतुर थी, नहीं होगा। आकुल थी, नहीं। व्याकुल ठीक हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निर्धन बालिका जो क्या थी, भूख से व्याकुल थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लाभ पानी पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। कुछ लाभ पाने पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप्सा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो जाएगा प्रहरी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। है ना। तो सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा इस वाक्य के लिए, पहले पढ़ लेते हैं वाक्य कि वह बिना कारण ही डैश है ना। तो वह बिना कारण ही डैश है, तो क्या मक्खी मारता है, नहीं। भूत सवार होता है, नहीं।
बाल बाल बचना ये भी नहीं होगा, मैंने मुंह फुला लेता है ना, वह बिना कारण ही क्या होता है, मुंह फुला लेता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मुहावरा यहाँ पर सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है ना, संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं विकल्पों को कि सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है ना, तो ये ऐसा नहीं होगा। सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है, ये भी गलत है। आगे पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ऑप्शन सी शत्रुता अच्छी नहीं होती है, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशंसनीय का विलोम होगा, तो प्रशंसनीय का विलोम क्या होता है, निंदनीय है ना, निंदनीय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब प्रशंसा जिसकी की जाए उसकी निंदा भी होती है ना, तो निंदनीय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है, तो पत्र का अर्थ जो होगा वो नहीं होगा। तो देखिए पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, पत्र का मतलब पत्रिका भी होता है, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है ना, तो उसका अर्थ क्या नहीं होगा, मुख्य। मुख्य जो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पत्र का अर्थ नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है ना, तो रेखांकित शब्द हम देख लेते हैं। तो रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, तो वो बच्चा हो जाएगा है ना, बच्चे के नीचे रेखांकित शब्द है, तो कह रहा है बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं, तो ये रेखांकित शब्द है। तो कह रहा है वाक्य रेखांकित शब्द का पर्यायवाची हमें लिखना है, बच्चा का पर्यायवाची नहीं है उसको ढूंढ कर लिखना है जो नहीं है। तो बच्चा का पर्यायवाची तो बाल 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 होता है, बालक होता है और शिशु होता है, ये सब बच्चे के ही पर्यायवाची हैं। वायु जो है ये बच्चे का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायु। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी है, तो अंक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो इस पूरे गद्यांश को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा लग जाएगा विकल्प देख करके कि कौन सा यहाँ विकल्प सही बैठेगा, है ना। तो बस उसी को चूज करके यहाँ फिल कर देना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं कि हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर डैश देनी पड़ती है, परीक्षाओं की डैश बहुत पुरानी है, जीवन के लगभग डैश में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती हैं, हम लोग अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं, हम लोग अच्छी डैश पाने के लिए भी परीक्षाओं में बैठते हैं, जैसे जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं परीक्षाओं की डैश का स्तर भी बढ़ जाता है। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो पहले रिक्त स्थान एक देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा कह रहा है कि हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर डैश देनी पड़ती है ना। तो देखते हैं विकल्प में क्या कह रहा है कि क्या देनी पड़ती है, तो हर जगह क्या देनी पड़ती है, आधार कार्ड नहीं, परीक्षा देनी पड़ती है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर क्या देनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पहले विकल्प में भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिक्त स्थान 2 में क्या कह रहा है। तो परीक्षाओं की डैश बहुत पुरानी है ना, परीक्षाओं की डैश बहुत पुरानी है। तो विकल्प हम देखते हैं कि क्या बहुत पुरानी है, तो मामला बहुत पुराना है नहीं हो जाएगा, ये नहीं होता है। मनसा या धारणा, है ना, तो परीक्षाओं की धारणा जो है ये क्या है, बहुत पुरानी है, मतलब ये बहुत दिन से चली आ रही है ना। ये परीक्षाओं की धारणा जो होती है, पहले ऋषि मुनि भी परीक्षा लिया करते थे अपने शिष्यों की और सभी लोग, है ना। तो इसलिए धारणा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस विकल्प के लिए, विकल्प 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रिक्त स्थान 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो रिक्त स्थान 3 के लिए कि जीवन के लगभग डैश में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, तो जीवन के लगभग डैश में, है ना। तो देखते हैं कि विकल्प 3 में क्या भरा जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, या हर क्षेत्र में, या अपने क्षेत्र में, या कुछ क्षेत्र में, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन के लगभग हर क्षेत्र में क्या होती है, परीक्षा देनी पड़ती है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर क्षेत्र में, जीवन के लगभग हर
क्षेत्र में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। तो रिक्त स्थान 4 हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो रिक्त स्थान 4 कह रहा है कि परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती हैं। हम लोग अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं। हम लोग अच्छी डैश पाने के लिए भी परीक्षाओं में बैठते हैं। तो अच्छी क्या है ना, तो देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। नौकरी, जाहिर सी बात है कि अच्छी नौकरी पाने के लिए ही तो हम परीक्षाओं में बैठते हैं। घर परिवार या गाड़ी ये तो चाहिए ही नहीं, लेकिन नौकरी जरूर चाहिए सबको, है ना। तो नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं, तो परीक्षाएं भी देते हैं। तो हमारा ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे क्या कह रहा है कि 5वें में कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहले हम 5वां का रिक्त स्थान देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं परीक्षाओं की डैश का स्तर भी बढ़ जाता है। तो परीक्षाओं की डैश का स्तर कैसे बढ़ जाता है, तो क्या रहेगा, सुगमता, परीक्षाओं की जो स्तर होता है वो सुगमता हो जाता है, नहीं कठिनता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कठिन हो जाता है ना। तो परीक्षाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, जिस तरीके से हम पहुंचते जाते हैं कि ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं परीक्षाओं का स्तर भी जो होता है कठिनता का स्तर भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन 5 में क्या भरा जाएगा, कठिनता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रेगुलर एक वीडियो मिलता रहेगा आपका हिंदी का। अगर आप हिंदी के मतलब हर रोज़ एक टॉपिक को सॉल्व करते हैं, मतलब एक पेपर को सॉल्व करते हैं हर रोज़, है ना, 20 क्वेश्चन को, जो आपके पिछले साल के पेपर की ही तरह हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी में, क्योंकि हिंदी कोई इतना कठिन आता नहीं है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर रोज़ ऐसी डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।